गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग मिशन आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 में उपस्थित हैं। कल हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था कि कैसे इस नेगेटिव माहौल में हम प्रीलिम्स में समय प्रबंधन करें कि प्रीलिम्स निकल जाए। जाहिर सी बात है, सब लोग नेगेटिविटी में जी रहे हैं। तो आप सभी लोग उसको, जो लोग आज से शुरुआत करेंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यद्यपि वो किसी टॉपिक पे तो नहीं है, लेकिन वो सारे टॉपिकों की चाबी को खोलने वाला है, तो उसे आप ज़रूर देखेंगे। इसके पहले आपने पॉलिटी पर विपेश सर की आज बेसिक क्लास देखी। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। फिलहाल एक दिमाग में माइंडसेट बना लीजिए कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं अपने टाइम शेड्यूल में 2 घंटे बढ़ाना है। वैसे ही देखिए कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है, साथ ही साथ 2 घंटे का आपका अध्ययन एक रेगुलर हमारे साथ होगा, तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स का जो टारगेट है वो प्राप्त हो जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उन्हीं टॉपिकों पे चर्चा करेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इंटेंसिव एरियाज में। तो आज की जो क्लास है वो हमारी आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन पे है। वैसे आप देखें, यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, उसके बाद नेशनल मूवमेंट पे भी पूछता है, नेशनल मूवमेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री पे, है ना। इसको हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मेगा वीडियो बनाएंगे 2-3 घंटे का, 4 घंटे का। उसमें एंसेंट की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर मेडिवल की पॉलिटिकल इकोनॉमी, उस पर भी चर्चा कर देंगे। तो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बस फोकस पॉइंट ये है कि हमारा ये रहना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सीधे इतिहास और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन पे। और स्पेशली सच पूछे तो ये जो पार्ट है सिलेबस में आप देखेंगे तो वो है संस्कृति और विरासत का, कल्चर एंड हेरिटेज का। तो पहले हम लोग संस्कृति से शुरुआत करते हैं, विरासतों पर भी चर्चा करेंगे कल्चर पे, है ना। तो जो पूरा टॉपिक है वो संस्कृति और विरासत का सेक्शन है। तो आइए पहले हम लोग कल्चर पे फोकस करते हैं। और जब हम लोग कल्चर की क्लास को देखेंगे तो एक तो साहित्य देखेंगे। वैसे जो हम लोगों के पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा है, और यही होनी भी चाहिए, कि जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जिस फेज को पढ़ते हैं उसके कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को पढ़ते हैं, समकालीन साहित्य को, जिसे आप प्राथमिक साहित्य कहते हैं। इसी में कुछ विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य का सेक्शन तो वहां देखा जाना चाहिए। उसके बाद कला है। कला में स्पेशली सिलेबस में मेंशन कर दिया है स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट कला फोकस करना है। और जाहिर सी बात है, आप लोग इतिहास के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों को पढ़ जाते हैं, लेकिन स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट या इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। लेकिन हम साथ ही साथ स्थापत्य कला के साथ साथ जो अन्य ललित कलाएं हैं, जैसे चित्रकला हो गया, है ना, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जो भी रेलिवेंट टॉपिक होगा उसमें हम उसको देखेंगे। फोकस करेंगे किस पे? स्थापत्य कला पे पढ़ेंगे। उसके बाद धर्म का जो मामला है, कई बार बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर, धर्म से पहले हम लोग देखें साहित्य कला के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसको भी देखेंगे। यहाँ से भी यूपीएससी में अच्छे सवाल आते हैं। और प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है धर्म से। कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि समाज में आएगा कि संस्कृति में आएगा। तो पहली बात तो ये जानते रहिए कि ये क्वेश्चन इंटेंसिव टॉपिक है। क्वेश्चन आएगा तो चाहे समाज में हो चाहे संस्कृति में हो, इसलिए हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं। लेकिन ये तो खैर क्या कहते हैं कि लठमार वाला जवाब हुआ, लेकिन वास्तव में धर्म समाज का भी विषय है और संस्कृति का भी विषय है। जो इसका वैचारिक पक्ष है, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वैचारिक पक्ष है, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल वैचारिक जो पक्ष है, आप ये कह सकते हैं कि वो संस्कृति का भाग है, विचारधारा। और जो कर्मकांड हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो समाज का पार्ट है। और यूपीएससी में हमेशा वैचारिक या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से चीजें आपसे जरूर पूछता है
है ना? क्लियर? तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से? धर्म के सेक्शन से शुरुआत आज कर रहे हैं, राइट? तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सामान्यतः धर्म के बारे में आप जानते हैं, ये ध्री वर्ड से बना हुआ है, संस्कृत के ध्री से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना। यानी समाज अपने विकास के लिए जिन मूलभूत मान्यताओं को धारण करता है वही धर्म कहलाता है ना? और अगर आप देखें तो धर्म की शुरुआत तब से है जब से मानव की शुरुआत है। प्रागैतिहासिक मानव में भी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनकी शुरुआत हो चुकी थी। वो हम जब विस्तृत क्लास लेते हैं तो इस पर बड़ी लंबी चर्चा करते हैं। ऑप्शनल की भी क्लास में इस पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और हम लोग चर्चा भी करते हैं। और तब से लेकर के अगर आप देखें, यानी प्रागैतिहासिक मानव से जब से उत्पत्ति है सृष्टि की, तब से की बात हम कर रहे हैं कि धर्म को सामान्यतः आप दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो प्राकृतिक या सनातन है, जो जिसका कोई एक क्या कहते हैं कि संस्थापक नहीं है, बल्कि बहुत सारे दृष्टा हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे और उससे संस्कृति समृद्ध होती चली गई, है ना? और दूसरे वो धर्म हैं जो मैन इंड्यूस्ड हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ये दो एक मोटी मोटा आप वर्गीकरण मान सकते हैं। यानी एक और डिवीजन इसी में होता है धर्म में, वो ये, यानी आस्तिक और नास्तिक का। यहां से सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक का। बहुत सारे लक्षण हैं, इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है, लेकिन वो प्रीलिम्स उपयोगी नहीं है यहाँ पे। मोटे तौर पर जब जो हम लोग सामान्य बातें मान लेते हैं कि साहब जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक नहीं। कई विशेषताओं में से जो सबसे सटीक और क्या कहते हैं कॉन्क्रीट अंतर है, जो मानने लायक है, वो ये है कि जो वेदों में विश्वास करे, वेदों की सत्ता में विश्वास करता है तो वो आस्तिक है। अदरवाइज अगर वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, वेदों को नहीं मानता है, तो वो नास्तिक है। यानी प्रीलिम्स के स्तर पे चाहे कितने भी कंफ्यूजन में हो, तो आपको एक लिखना है कि वो वेदों की सत्ता में विश्वास करता है या नहीं करता है, राइट? तो फिलहाल आज की क्लास की शुरुआत हम लोग नास्तिक धर्मों पे करेंगे, और कम से कम नास्तिक धर्म पे चर्चा जो है हमारी 2 लेक्चर्स में होगी। आज भी होगी, कल भी होगी, आवश्यक हुआ तो परसों भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं नास्तिक धर्मों पे। देखेंगे अगर तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 600 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नास्तिक धर्मों का उदय हुआ। लेकिन इसके पहले हम ये सोच रहे हैं कि जब हम लोग नास्तिक धर्म की बात कर रहे हैं तो किसी भी धर्म के संदर्भ में एक बातें और सामान्य अवधारणाएं को समझें। आप देखते होंगे कि कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे धर्म, संप्रदाय, पंथ। क्या इसमें अंतर है कुछ? सब समानार्थी हैं, है ना? तो आपको बताऊं, इन तीनों के इंटर रिलेशन को समझना है, और उसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका एक वेन डायग्राम। हम तो भाई मैथमेटिक्स वाले आदमी, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको बताऊं, अगर इसको सबसे बढ़िया समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ा डोमेन जो है वो धर्म का है। यानी मोटे तौर पर समाज एक बड़ी और जो जिन सामान्य अवधारणाओं को लेकर के चलता है वो धर्म है। जैसे सनातन धर्म की अगर आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है, सनातन धर्म में क्या आप देखोगे कि भाई ईश्वर के प्रति आस्था है ना? पुरुषार्थों की बात है, मोक्ष की बात है, कुछ कर्म कांड है, बहुत सारे जो सामान्य बातें हैं वो सब लगभग मोटे तौर पे लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन सामान्य अवधारणाओं को मानते हुए भी कुछ अंतर हो जाता है, और वहीं पर फिर संप्रदायों का उदय हो जाता है। धर्म के अंदर का जो डोमेन आपको दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा? संप्रदाय में, राइट? जैसे मालूम हुआ कि हिंदू धर्म में, एग्जाम्पल को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि सर जैसे वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, आधारभूत मान्यताएं
बराबर हैं, लेकिन एक विष्णु को आराध्य मानता है और एक आराध्य मानता है किसको? शिव को मानता है, राइट? तो कुछ अंतर आपको दिखाई दिया। और संप्रदाय से छोटा जो डोमेन है वो पंथ का है, क्योंकि एक ही संप्रदाय में कई पंथ हो सकते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय आपने देखा तो आप देखेंगे उसमें क्या है, कभी सगुण अलग है, निर्गुण अलग है, कबीर पंथी अलग है, नानक पंथी अलग है। तो कहने का मतलब ये है, और कई बार मजेदार बात आपको देखेंगे कि यूपीएससी में इन्हीं पंथों पर आधारित उठा सीधा सीधा से पूछ देगा, यापनीय संप्रदाय किससे है, तोता पंथी किससे हैं, बीस पंथी किससे हैं। तो आप लगते हैं समझने, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग नास्तिक हो या आस्तिक हो, धर्म के पक्ष को शुरू करने के पहले ही हमने आपको धर्म, संप्रदाय और पंथ में एक अंतर बताया। उम्मीद करते हैं कि इतने से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप देखिए, थोड़ा सा रेफरेंस बदल रहा हूं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जब धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात होती है तो प्राय पंथ निरपेक्ष यूज वर्ड होता है। उसके पीछे का मतलब यही होता है कि अगर राज्य पंथ के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है संप्रदाय और धर्म के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो फिलहाल संदर्भ बदल जाएगा, नहीं तो इस पे कम से कम आधे घंटे की चर्चा हो सकती है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से धर्म, पंथ और संप्रदाय के रिलेशंस को, इंटर रिलेशंस को समझेंगे। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने आपको बताया कि नास्तिक धर्म की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो वास्तव में पृष्ठभूमि की बात करें, पहली बात तो हम लोग पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, उसके बाद कुछ संप्रदायों की चर्चा करेंगे, कुछ संप्रदायों की चर्चा करेंगे, राइट? उसके बाद जैन धर्म की चर्चा करेंगे, जैन धर्म तीर्थंकर की बात करेंगे, तीर्थंकरों की, और जाहिर सी बात है इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं इनकी चर्चा करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे पक्ष आप जानते भी होंगे, लेकिन हम कला की बात करेंगे। कला से पहले जैन धर्म के कुछ प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उन पे चर्चा करेंगे। अमूमन आप लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। जैन साहित्य की भी सामान्य चर्चा करेंगे, और फिर हम लोग कुछ उन शासकों की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने 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 जैन धर्म को संरक्षण दिया। ये हमने डायमेंशंस आपको डिवाइड कर दिए, जैसे आप जब आगे की क्लास को पढ़ें तो इसी हिसाब से, इसी फ्रेम ऑफ माइंड में समझें। क्लियर है? राइट, 100%। जाहिर सी बात है इन नास्तिक धर्मों से पहले सनातन धर्म था, प्रकृति भारतीय उपमहाद्वीप में, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर प्रकृति प्रदत्त धर्म थे जो प्रकृति के आधार पर चल रहे थे। प्राकृतिक यानी कोई एक व्यक्ति उसका प्रवर्तक नहीं था। तो हमें देखना होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 बीसी में आखिर में वो कौन सी बात थी कि जब नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ। और सबसे बड़ी बात है वो सभी वेदों की सत्ता को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब बातें थी वो कहीं न कहीं समाज के विकास के लिए विरोधाभास उत्पन्न कर रही थी, कहीं न कहीं कुछ टकराहट थी, और उसी टकराहट के फलस्वरूप ये नए नए संप्रदायों का उदय हुआ। रोचक बात यह है, समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं संकेत कर देना चाहता हूं कि यह रोचक बात यह है कि यह बात सिर्फ भारत में ही नहीं थी बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे थी। आपको जान करके हैरानी होगी कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आप जापान में देखोगे तो शिंतो धर्म का उदय हुआ, आप चीन में देखोगे तो कन्फ्यूशियस का हुआ, ईरान में देखेंगे तो जरथुस्त्र का हुआ, और भारत में तो बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोग 362 लिखते हैं। कुछ स्रोत ऐसे हैं कि भारत में उस समय 368 संप्रदाय, भले ही वो छोटे छोटे थे, 368 संप्रदायों की उपस्थिति हमको दिखाई देती है। संप्रदाय का मतलब यह हुआ कि भले ही उनका एक व्यापक आधार अभी नहीं तैयार था, लेकिन वो छोटे छोटे समुदाय के स्तर पे या छोटे छोटे रीजन्स में उन संप्रदायों का उदय हो रहा था। और उन्हीं संप्रदायों में से 5 ऐसे संप्रदाय थे जो ज्यादा क्या कहते हैं लोकप्रिय थे, और
दो धर्म ऐसे हुए जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो कि धर्म के स्तर पर उनका उनका अस्तित्व हुआ, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ वो बौद्ध धर्म हुआ। इसीलिए बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो बहुत सारी किताबें छठी शताब्दी ईसा पूर्व को बुद्धा युग ही सीधे लिख देती हैं, राइट। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करें कि वास्तव में कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की पृष्ठभूमि क्या थी। तो आपको बताऊं, कोई भी धर्म तभी चल पाता है जब वो अपने समय की सामाजिक आर्थिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सामाजिक आर्थिक प्रगति या जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक होता है, तभी उसके पक्ष में रहता है, तभी धर्म की प्रगति होती है। और आपको बताऊं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ ऐसे तकनीकी परिवर्तन हुए, जैसे लोहे का प्रयोग हुआ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो आर्थिक परिवर्तन, इतनी चीजें हुई कि उन आर्थिक परिवर्तनों के लिए जो वैदिक संस्कृति के कुछ विधान थे वो विरोधाभासी साबित हो रहे थे। जैसे आपको बताऊं कि जैसे जब लौह तकनीक की शुरुआत हुई तो एग्रीकल्चर का विकास हुआ। एग्रीकल्चर के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए आपको क्या चाहिए थे? पशुधन चाहिए थे, है ना। और यज्ञों में क्या होने लगी? पशुओं की हिंसा होने लगी। तो जाहिर सी बात है, भौतिक प्रगति, भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति में कहीं ना कहीं आपको विरोधाभास दिखाई देने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उन धर्मों का, उन संप्रदायों का उदय हुआ जो कि हिंसा को क्या मानते थे? उचित नहीं मानते थे। इन 368 संप्रदायों की पहली खासियत आप ये देखोगे कि ये सभी अहिंसा पे आधारित थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वैदिक यज्ञों से पशुधन की हानि हो रही है, और वो पशुधन अगर बचेगा तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति को जो है वो क्या करेगा? उसको सपोर्ट करेगा, है ना। सोचिए, आर्थिक प्रगति से इस बात को जोड़ने का प्रयास करिए। और आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास नहीं, वैश्विक इतिहास में भी जब लोहे का प्रयोग हो, जो दो तीन मूलभूत क्रांतियां हैं उसमें से लौह क्रांति को भी एक बहुत बेसिक क्रांति मानी जाती है, जिन्होंने वैश्विक समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर का विकास हुआ। जब एग्रीकल्चर का विकास हुआ तो व्यापार वाणिज्य का भी विकास होगा, शिल्पों का भी विकास होगा। पूरा बौद्ध साहित्य उठा करके देखो, व्यापार वाणिज्य के प्रावधानों से आपको भरा हुआ मिलेगा। लेकिन जब आप वैदिक कल्चर को देखोगे तो उसमें ब्याज लेना, सूद लेना प्रतिबंधित होगा। उसमें यह होगा कि ब्राह्मण ये काम नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकते, क्षत्रिय इसका व्यापार नहीं कर सकता, वो वैश्यों का ही काम है। तो जाहिर सी बात है, जो वैदिक कल्चर की जो क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो कहीं ना कहीं भौतिक संस्कृति में बाधक हो रहे थे। इसलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य जो संप्रदाय थे, वो उनको न मान करके ये जो भौतिक प्रगति के लिए जो आवश्यक बातें थीं उसके संदर्भ में या उनके पक्ष में क्या कर रहे थे? एक तर्क दे रहे थे, राइट। और जानते हो कि अगर कोई चीज आपकी भौतिक प्रगति को समर्थन करता हो तो लोग बहुत जल्दी ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपको बताऊं, थोड़ा सा ये प्रिलिम्स का क्लास जरूर है, लेकिन आइडियोलॉजिकली आपको बहुत ही सशक्त होना चाहिए। और वो ये कि जब आप वैश्विक स्तर पर देखते हो तो जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन आया वो सिर्फ इसीलिए आया था कैथोलिकों के अगेंस्ट कि कैथोलिक की जो रूढ़िगत मान्यताएं थीं वो यूरोप या ईसाई समाज के विकास में प्रश्न चिन्ह लगा रही थीं, बाधा उत्पन्न कर रही थीं। इसलिए प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने नैतिकता के आधार पर उन सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया जो कि समाज के विकास के लिए आवश्यक हो। इसलिए फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में हर जगह नए नए प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का समर्थन किया गया। बात थोड़ी ऊपर चली गई, लेकिन आप जब तैयारी भी तो यूपीएससी की, आईएएस की ही कर रहे हो, तो ये आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट दिमाग में बना लो कि जो नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ तो क्या होगा कि कहीं न कहीं उसके पीछे जो भौतिक और आध्यात्मिक हितों की जो टकराहट थी वो जिम्मेदार थी। और आपको बताऊं कि जब टक्कर होता है तो चिंगारी निकलती है, और नए नए क्या कहते हैं, कुछ नए विकल्प दोनों पक्षों में आपको दिखाई देंगे। ये जो प्रवृत्तियां आपको दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है कि उसमें वैदिक पक्ष, वैदिक समाज नहीं होगा। उपनिषदों का एक ऐसा वर्ग आएगा जो कि खुद हिंसा का विरोध करने लगेगा, राइट। लेकिन अभी जो स्ट्रीम या जो प्रभुत्व दिखाई देगा वो किसका दिखाई देगा?
बौद्ध और जैन धर्मों का दिखाई देगा। क्लियर है? तो वैदिक धर्म को जब हम लोग सनातन धर्म को पढ़ेंगे या एंशिएंट वाले सेक्शन को रिवाइज करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से 600 BC में आप इस बात को एक रिमार्क में इस बात को लिख सकते हैं कि सर, एक रिमार्क मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे ध्यान से रखिएगा, कथन कारण के सवालों में आपको जरूरत पड़ सकती है। आपको बताऊं कि आप ये कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों, सामाजिक आर्थिक से बेहतर है सीधे इकोनॉमिक को चीजें लिखा जाए, में भौतिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में, भौतिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में, ये लाइन एकदम आप लोग याद रखिएगा कि परिप्रेक्ष्य में जब वैदिक संस्कृति से टकराहट हुई, वैदिक संस्कृति से टकराहट हुई, तो अहिंसा पर आधारित, अहिंसा पर आधारित कई संप्रदायों का उदय हुआ और इसमें से बौद्ध एवं जैन या जैन एवं बौद्ध एवं बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन एवं बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। इस रिमार्क को 2-3 बार पढ़िएगा और किसी भी स्तर पे सवाल अगर कॉन्सेप्चुअल में, पृष्ठभूमि में गुणा भाग करके इधर उधर करके पूछे तो आप उस प्रश्न का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। श्योर? तो आइए हम पहले उन कुछ 5 संप्रदायों की चर्चा करें कि जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं और इस दौरान उनका विकास हुआ। जैसे आपको बताऊं, एक आया घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियवादी, ये एक संप्रदाय था और ये थे पूर्ण कश्यप, पूर्ण कश्यप। यही सुमेलित करने के लिए ही प्री में पूछ दिया गया, एक तरफ ABCD करके। तो घोर अक्रियवादी क्या थे? जैसे मलूक दास, हालांकि मलूक दास के बारे का समय बहुत बात का है, लेकिन बस समझने के लिए, आपको माहौल को हल्का करने के लिए बता रहा हूं कि आपने सुना होगा मलूक दास जी कहते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना। और कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करने से कुछ होता नहीं है, सबके दाता राम, यानी जो भी है वो भगवान के द्वारा पहले से ही निर्धारित है, इसलिए क्रिया का, कर्म का कोई मतलब महत्व नहीं है। आपको बताऊं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ संप्रदायों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी संप्रदाय थे प्रायः सभी लोगों ने क्या किया, कर्म के सिद्धांत को माना है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, उसमें से ये भी थे, घोर अक्रियवादी भी थे। एक दूसरा नाम आता है मक्खली गोसाल का या आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय कई बार पूछा गया है इस पे, मक्खली गोसाल, आचार्य मक्खली गोसाल। और आपको बताऊं कि इसी को नियतिवादी भी, आजीवक संप्रदायों को भी नियतिवादी कहा गया। इसका भी यही कहने का मतलब ये था, नियतिवादी,
आपको बताऊं मक्खली गोसाल के संदर्भों में कि मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के समकालीन थे। उनके साथ बड़ी कठोर तपस्या की थी, ये भी कठोर तपस्या में विश्वास करते हैं। जैन साधुओं की तरह से ये भी रहते थे, लेकिन क्रियाक्रमण सिद्धांत, क्रिया और कर्म का जो सिद्धांत है उस पे महावीर स्वामी से इनकी बहस हुई। मक्खली गोसाल का मानना था कि जो होना है वो निश्चित है, पूर्व निश्चित है। व्हाट इज अलॉटेड दैट कैन नॉट बी ब्लॉटेड। जो निश्चित कर दिया गया वो कभी बदल नहीं सकता है। यानी आप भिक्षा देने गए, हमने भिक्षा आपसे मांगी, आपने भिक्षा दिया, तो ये भूल जाइए कि हमने की मांगी और आपने दिया। वास्तव में ये पूर्व निर्धारित था कि हम मांगेंगे और आप देंगे। इसलिए कर्म का कोई मतलब नहीं होता है। और वास्तव में क्रियाक्रमण सिद्धांत पर ही महावीर स्वामी और मक्खली गोसाल में बहस हुई थी। और कहा यह जाता है कि मक्खली गोसाल जब बाद में प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, जब तर्क नहीं दे पा रहे थे, तो लगे गाली देने। और वहीं पे आचार्य महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे, मौन हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ। और उन्हीं के श्राप से ऐसा कहा जाता है कि, या आत्मग्लानि कह सकते हैं, जो भी कैसे कहें, मक्खली गोसाल की बाद में मृत्यु हो गई। तो ये नियतिवादी थे, है ना। कई बार आपसे पूछा रहा है, श्रावस्ती स्पेशली इनका फोकस था। ये कभी अगर पूछ लिया जाए तो जानते रहिएगा, थोड़ा सा जरूर थे। यानी अब आपको बताऊं कि जो कल हमने आपसे बोला कि जो अवधारणात्मक सवाल होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। भाई मान लीजिए इन्हीं के संदर्भ में उठा के पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। मक्खली गोसाल नियतिवाद के समर्थक थे, राइट। दूसरा पॉइंट लिखा आपने, मक्खली गोसाल जैनियों की तरह से या आजीवक संप्रदाय जैनियों की तरह से कठोर तप में विश्वास करते थे। तीसरा लिखा आपने कि इनसे क्रियाक्रमण सिद्धांत के आधार पर मतभेद से पॉइंट बना दिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक दो तीन जो है क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट अगर आप इनके बारे में जानते हैं, आप कितना जानते हैं, आप कहना ये चाहते हैं कि आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल जो है संस्थापक थे, इससे ज़्यादा हम नहीं जानना चाहते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का सवाल होगा वो स्टेटमेंट में उठा करके पूछ दिया, है ना। ये मालूम हुआ 2 स्टेटमेंट उठा करके पूछता है। चलिए हम आपको एक सवाल मॉडल बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस और भी क्लियर होगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 हमने बनाया कि मक्खली गोसाल नियतिवाद में विश्वास करते थे। सपोज करिए, आसान सवाल ही बनाता हूं अभी, विश्वास करते थे। और दूसरा स्टेटमेंट हमने आपको दिया कि नियतिवादियों का प्रमुख केंद्र वाराणसी था। ऐसे ही सवाल पूछ लेता है, प्रमुख केंद्र वाराणसी था। और स्टेटमेंट आपने विकल्प लिखा कि 1 सही, 2 सही, दोनों सही, यही रहता है ना, यही रहता है। और चौथा दोनों गलत। अब अगर इस सवाल को देखें तो पहला लाइन तो सभी लोग जान जाएंगे कि सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में प्रमुख केंद्र वाराणसी नहीं था, श्रावस्ती था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर केवल ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक ही चीज पे तो कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। बस आपको ये कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है कि हमने अगर आज पढ़ा नियतिवाद पे या मक्खली गोशाल पे, तो हमने इन 3-4 मिनटों में इतनी चर्चा कर लिया कि अब अगर कहीं दिख गया नियतिवाद से संबंधित प्रश्न, चाहे वो सुमेलित करने में, चाहे तथ्य में, चाहे मालूम हुआ यूपीपीसीएस में उठ करके यही पूछ दिया गया कि आजीवक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी करके डाल दिया। और आप अंदाजा लगाने से बेहतर है कि एग्जैक्ट जानते रहे कि श्रावस्ती था। श्योर। चलिए
तीसरा था भौतिकवादी। भौतिकवादी पक्कुधकच्चायन। पक्कुधकच्चायन। और आप जानते हैं कि भौतिकवाद में विश्वास करने का मतलब यही होता है कि पुनर्जन्म और कर्म जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। वास्तव में जो कुछ है भौतिकवाद है, भौतिकवादी संसार है। और इन्होंने स्पेशली, अगर आप डिटेल जान सकें फिलॉसफी, तो बताया कि ये जो पूरी जो सृष्टि है वो 7 चीज़ों से बनकर बनी है। इतना डिटेल नहीं पूछता, लेकिन यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। ये जो 7 तत्व है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, तेज है, सुख है, दुख है और जीव है ना। तो इन 7 तत्वों से मिल करके पक्कुधकच्चायन ने बताया कि ये भौतिकवादी विश्व है। और वास्तव में कर्म, पुनर्जन्म और कर्म को तो ये मानते हैं, पुनर्जन्म को ये बातें नहीं मानते हैं, राइट। तो अब जब आपने इतनी चर्चा कर दिया और लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो आपको याद रहेगा कि भौतिकवादी जो है वो नहीं मानते हैं। उसी तरह से आपको बताऊं, एक नाम मिलता है अजित केश कम्बलिन। अजित केश कम्बलिन थे नितांत भौतिकवादी। नितांत भौतिकवादी ये थे अजित केश कम्बलिन। क्लियर हो गई बात कि ये एक्सट्रीम लेवल पे मानते थे, अजित केश कम्बलिन। उसी तरह से एक था संदेहवादी, संजय बेलट्टपत्तु। संजय बेलट्टपत्तु। अगर आप लोग में से कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलें कि साहब हमने तो इसमें से किसी का नाम ही नहीं सुना था, या केवल मक्खली घोषाल का नाम सुना था, अगर ऐसे भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो 4-5 मिनट वीडियो को पास करें और 2 बार यहीं सुन लें। जब 1 बार 2 बार करेंगे ना, तो कई बार क्या होता है, दिमाग सेट कर लेता है। हम आपको टीचर के लेवल की बात नहीं बता रहा हूँ, स्टूडेंट के लेवल की बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जब सुमेलित करना होगा तो कैसे लगाएगा कि अच्छा, भौतिकवादी पक्कुधकच्चायन और नितांत भौतिकवादी अजित केश कम्बलिन, पहले इसको 2 निपटाएंगे। और आजीवक मक्खली घोषाल जानते ही है। अगर 4-5 में से 3 पता है तो संदेहवादी संजय बेलट्टपत्तु हो ही जाएगा। यानी प्रीलिम्स सॉल्व करना एक टेम्पो और एक टेक्निक है कि तथ्य पता है, कुछ तथ्य पता है तो भी आप कर सकते हैं, है ना। और मैं जानता हूं कि अगर अवधारणात्मक स्तर पे, ये अनुभव बोल रहा है और कुछ नहीं है, कि अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर अवधारणात्मक सवाल इन संप्रदायों से बना तो आजीवक से बनेगा, बाकी किसी से नहीं बनेगा, है ना। तो यही तो एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं, अब जैन धर्म की बात करते हैं। देखो, जब जैन धर्म आपने पढ़ा तो एक बात याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी तो सबकी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम एक पेज टर्मिनोलॉजीज का बताए भी होंगे, लेकिन जैसे तीर्थंकर हैं, जिन हैं, है ना, जिन विजेता को कहा गया तीर्थंकर शब्द कहा जाता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो है जो कि व्यक्ति को दुनिया के या भवसागर से पार करा दे, ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग कहते हैं तीर्थंकर कहते हैं। अरहत है, तो बहुत सारी अवधारणात्मक चीज़ें इसमें आएंगी। टर्मिनोलॉजीज क्लियर रखिएगा और उन टर्मिनोलॉजीज से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वास्तव में जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। यानी अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं जैनिज्म की, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैन धर्म, जैनिज्म की बात करने जा रहे हैं। और वास्तव में जैन धर्म का जो अस्तित्व है वो है क्या, आद्य ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है। माना यह जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा से नग्न मूर्ति मिली है वो ऋषभ देव का है ना। और ऋषभ देव के संदर्भ में माना यह जाता है तीर्थंकर के कि ऋषभ देव ने ही सृष्टि को सभ्यता का पाठ सिखाया।
और आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण का एक सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो उसे जो व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? क्या कहते हैं कि ऋषभदेव को, या आदिनाथ भी लोग कहते हैं उनको। और निश्चित रूप से ऋषभदेव और नेमिनाथ ऐसे दो तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानते रहिएगा कि ये जो है वो आद्य ऐतिहासिक है। नंबर एक, पहला जो बिंदु आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रोटो हिस्टोरिक है। दूसरी चीज कि इसमें जैन धर्म में तीर्थंकरों का कॉन्सेप्ट है। 24 तीर्थंकर हैं, 25वें नहीं, 24 तीर्थंकर हैं। और ये वो तीर्थंकर हैं माने जाते हैं कि तीर्थंकर किसे कहा जाए? ऐसा व्यक्ति जो कि सांसारिकता में फंसे व्यक्ति को इस भवसागर से पार करा दे। ये विकल्प जरूर रहेगा। और आज का जो कोरोना परिप्रेक्ष्य है, कई बार हमको लगता है कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है आज सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। कभी आप जैनियों की पार्टी में आप जाएं तो आप देखते होंगे उनके यहाँ जल भी जो है वो 6-7 बार जो है वो छान करके दिया जाता है ना। आप क्या कहते हैं कि आज मास्क लगाने में बड़ा घुटन महसूस कर रहे हैं, जैनी तो आप देखिए हमेशा मुंह ढके रहते हैं। तो नहीं, कहीं ना कहीं तो हाइजीनिक उनके जो सिद्धांत हैं, ठीक है कोरोना का चर्चा उसमें नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन पद्धति है, पहले जब कभी हम लोग यात्रा करते थे और देखते थे तो कई बार नाक भौं भी सिकुड़ते थे कि मालूम हुआ कि कोई फॉरेनर बैठा हुआ है, तो वो ट्रेन की खिड़कियां अगर छूता था तो वो वाइप निकाल करके फिर हाथ को सैनिटाइज करता था। तो हमको लगता था कि बताओ इनकी इतनी इम्यूनिटी कमज़ोर है कि ये ट्रेन छूने के बाद जो है अपना हाथ सैनिटाइज करते मिल रहे हैं। और आजकल स्थिति क्या है कि जो भी थोड़ा सा भी संवेदनशील है या कमज़ोर इम्यूनिटी वाला है, आप देखिए गाड़ी में एक दो सैनिटाइजर तो पड़ा ही पड़ा होगा कि भाई चलो ठीक है, कहीं अगर बाहर निकल रहे हो तो हाथ को सैनिटाइज करते रहो। खैर जो भी हो, तो आइए हम लोग इन 24 तीर्थंकरों की बात करते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से 22 पौराणिक हैं, याद रखना। 22 जो हैं पौराणिक हैं और 2 ऐतिहासिक हैं। 2 ऐतिहासिक हैं। अब सवाल इस बात का है कि सर पौराणिक क्या होता है और ऐतिहासिक? पौराणिक का मतलब ये ना समझिएगा कि ये पुराणों में मिलते हैं इसलिए पौराणिक है, नहीं। पौराणिक का मतलब ये हुआ कि इनकी ऐतिहासिकता नहीं प्रमाणित है, इनके बारे में हमें इतिहास से एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन इनके पिता थे, है ना, ये सारी बातें नहीं पता चलती हैं। जबकि यानी आप ये कह सकते हैं कि अनुश्रुति पर आधारित हैं, परंपरा पे आधारित हैं, है ना। और जाहिर सी बात है अनुश्रुति परंपरा ये हमारे यहाँ संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वैसे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन तीर्थंकरों को हम लोग अभी देखते हैं। बाकी जो 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं वो कौन? 23वें और 24वें, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो आइए, यहाँ आपका समय बचे इसलिए मैंने पहले से ही 24 तीर्थंकरों को लिखा हुआ है। और 24 तीर्थंकरों से जहाँ सवाल बन सकते हैं वो आप जानते रहिए। देखिए हमने आपको बताया कि तीर्थंकर और प्रतीक और ये बताया, क्रम बताया। तो जाहिर सी बात है, आइए ज़रा देख लेते हैं। इस चीज़ को आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, विद्वत्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ की बात हम बताएंगे उसे पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ऋषभदेव है, आदिनाथ जो हैं, है ना, इनकी चर्चा अभी हमने चर्चा भी किया। तो इनका जो प्रतीक है वो सांड है। पूछा जा सकता है सांड या वृषभ किसको, वृषभ से किस तीर्थंकर को दिखाया गया है? अजीतनाथ का हाथी है, उसके बाद संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदननाथ कपि, सुमितनाथ सारस, पद्मप्रभा लाल कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्रप्रभा चांद, सुविधनाथ डॉल्फिन, शीतलनाथ वृक्ष, श्रेयांसनाथ गैंडा, ये सारे प्रतीक हैं, है ना। और वसुपूज्य भैंस। कहने का मतलब ये है कि पहले को तो आप जानते ही रहिए, है ना।
सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। इधर से बहुत जानिए तो पहला, दूसरा और तीसरा जानिए, और उधर से 22, 23, 24 जानिए, है ना? तो आइए हम लोग बात करते हैं। बेमलनाथ शूकर, अनंतनाथ बाज, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ ये, कुंथुनाथ वज्र है, अरसनाथ मत्स्य, मल्लिनाथ कलश। अब 19वें पे थोड़ा सा स्टार बनाने की ज़रूरत है। वास्तव में मल्लिनाथ के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों में जो संप्रदाय आगे बढ़ा, उन श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों में से ये इस बात को लेकर के आपसी मतभेद है कि ये पुरुष थे कि महिला थे। जो श्वेतांबर थे, जो प्रगतिवादी थोड़े अपने आप को मानते हैं, वो कहते थे कि मल्लिनाथ महिला तीर्थ को पुरुष मानते हैं। सुब्रतनाथ कच्छप, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमि, अब मैं यहाँ से स्टार लगा रहा हूँ, अरिष्टनेमि को जानने की जरूरत है। शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। आप अपने प्रश्नों को उठा करके देख लीजिएगा, इन तीनों में से कम 5 बार 6 बार पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल पूछे हुए हैं कि किसको सांप के साथ दिखाया गया है, किसको सिंह के साथ दिखाया गया है। तो 3 यहाँ देख लीजिए, मल्लिनाथ को इधर देख लीजिए, 4 ऊपर के 1-2 को नाम देख लीजिए। तो चाहे वो सुमेलित करने से पूछे, चाहे ऐसे पूछे, विकल्पों को देख करके आप प्रश्नों को हल करने की स्थिति में रहेंगे, राइट? तो ये रहा तीर्थंकर। इसके अलावा आप जानते रहिए, जो ऋषभनाथ है, ऋषभदेव और नेमिनाथ, इन तीनों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये अपने आप में सूचनात्मक बातें हो गई जो आपसे पूछा जा सकता है तीर्थंकरों के संदर्भ में। क्या देखना है यहाँ पर? प्रतीक देखना है ना? और ऐतिहासिक अगर पूछा जाए तो 23वें और 24वें हैं। क्लियर है? और इसके बाद जो है आपका क्या है कि ये एक तथ्य जानने की जरूरत है ऋषभदेव के संदर्भ में। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लें थोड़ी से पार्श्वनाथ के संदर्भ में। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं उनको देख लेते हैं। सच पूछे तो ये ऐतिहासिक हैं, 23rd, यानी इनके बारे में हमको कुछ पता चलता है। ये काशी के शासक रहे हैं। जन्म जो है, इन चीज़ों को तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी BC में हुआ। कई बार तो सच पूछे तो पार्श्वनाथ के संदर्भ में यही इतना पूछा हुआ है कि ये कहाँ के थे, और वास्तव में इनके जो पिता का नाम मिलता है अश्वसेन, खूब जानते हैं आप लोग, पिता का नाम अश्वसेन। यही सब तो आप जानते हैं, यहाँ गलती होने की एकदम जरूरी नहीं है। और सही भी, माता का जो नाम है वो क्या मिलता है? वामा मिलता है ना? और इनकी पत्नी का जो नाम मिलता है वो प्रभावती मिलता है। पत्नी का नाम प्रभावती मिलता है। क्लियर है? और इन्होंने क्या किया कि 83 दिनों तक जो सम्मेत पर्वत है, सम्मेत पर्वत पे 83 दिनों तक इन्होंने तपस्या की, और फिर जाकर के इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। बार बार ये वर्ड आएगा, कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, और अरहत का मतलब होता है योग्य, कि वो योग्य व्यक्ति जो कि जिसने कैवल्य को प्राप्त किया, राइट? तो कैवल्य और अरहत सारी टर्मिनोलॉजीज को आपने जाना। और इनके जो अनुयायी हैं, आपको एक नाम और भी बता दूं, पुरुषादनीय। पार्श्वनाथ की जो उपाधि थी वो पुरुषादनीय। अब ये सब तथ्यात्मक फीडिंग है, आपको एकदम पता होना चाहिए। अब कभी कभी लड़के बड़े मजाकिया अंदाज में भी जान लेते हैं कि सर पुरुषादनीय को रटने की क्या ज़रूरत है, प से ही पार्श्वनाथ है, प से ही पुरुषादनीय है, हम कभी नहीं भूलेंगे। और वास्तव में उठा करके पूछ दिया गया, क्योंकि आप महावीर स्वामी को देखेंगे तो उनको कोटि साधनीय कहा गया।
तो साधनीय साधनीय में आप कंफ्यूज ना करें। अगर आप पार्श्वनाथ और पुर साधनीय को फोनेटिक साउंड से भी देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप मालूम हुआ कि पूछ दिया गया कि पुर साधनीय किसे कहा गया। तो जिसने बहुत मेहनत किया हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जिसने मजाक मजाक में हल्केपन में दिमाग में ये बात बैठा लिया कि यार पी और पी की अच्छी जोड़ी है तो ले आओ हम यहाँ से सही कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसे भी तथ्य रहते हैं, रोचकता है, कहते हैं ना कि पढ़ने में जीवंतता बनाए रखिए, और वो निश्चित रूप से उत्साह से आता है, और जब आप जीवंतता बनाए रहेंगे तो इसे बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे, राइट। और पार्श्वनाथ ने ही सच पूछिए तो जैन धर्म का गठन किया, जैन धर्म को संगठित किया, यानी धर्म का प्रचार संगठित होकर के टोलियों के द्वारा किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो जैनियों ने इसे ठीक से किया, है ना। और पार्श्वनाथ को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि एक मिशन के रूप में, मिशनरी के रूप में उन्होंने इसका क्या किया, इसकी शुरुआत किया, राइट। और आपको बताऊं सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने एक कितने प्रगतिशील थे, आप इस बात को कह सकते हैं कि इन्होंने पुरुषों और स्त्रियों के लिए, पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए, ये लाइन जो लिख रहा हूं एकदम याद रखिएगा कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए संघ का गठन किया। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 8th BC के हैं, और बुद्ध के समय तक ये मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा है ना। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि बुद्ध ये चाहते थे कि संघ में जो है महिलाओं का आगमन ना हो। हम बुद्ध में, बौद्ध धर्म में चर्चा करेंगे, इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि बुद्ध जो थे वो महिलाओं के विरोधी थे, इस तरह का कभी निष्कर्ष न निकाल लीजिएगा। खैर बौद्ध धर्म में इसकी चर्चा करेंगे। आनंद के बड़े कहने पर, बड़े तर्कों के बाद जो है जब शामिल किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि हे आनंद, तुम्हारे कहने से मैं महिलाओं को शामिल जरूर कर रहा हूं, लेकिन देखना कि पहले अगर जब महिलाओं को शामिल ना करता तो चिरकाल तक ये बौद्ध धर्म रहता, लेकिन अब ये 500 वर्षों से ज़्यादा नहीं रहेगा। और आपको बताऊं, जोड़ लीजिएगा कि जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो यह एक बहुत बड़ा इशू था, नैतिकता का प्रश्न था, हम वहां पे चर्चा करेंगे फिलहाल। लेकिन इस मामले में आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल पार्श्वनाथ जो थे वो क्या थे, काफ़ी ओपन माइंड के थे, वैचारिकी अच्छी थी, और उन्होंने महिलाओं के जिसका जो संघ था, एक नाम मिलता है पुष्पचूला, उनके महिलाओं के जो संघ थी उसका वो प्रधान थी, कौन, पुष्पचूला रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि पार्श्वनाथ ने संगठित रूप से, मिशनरीज रूप में आप ये कह सकते हैं कि जैन धर्म की स्थापना की थी। अब इनकी जो शिक्षाएं हैं, वास्तव में पार्श्वनाथ की 4 प्रमुख शिक्षाएं थी, याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा हुआ है ना। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी में कई बार यही उठाकर पूछा है कि महावीर ने क्या नया लिख दिया। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं, चातुर्याम कहते हैं इन शिक्षाओं को, और इन चातुर्याम में 4 चीजें थीं। पहला अहिंसा, हमने आपको बताया कि ये सामान्य खूबी रही है, अहिंसा। दूसरी सत्य, तीसरा अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह। बताता हूं, अपरिग्रह। अहिंसा का संदर्भ क्या था वो तो आपको हमने पहले ही बता दिया, पशुधन की हानि हो रही थी। उनको लगता है, आप बौद्ध ग्रंथ देखेंगे या जैन धर्म देखेंगे तो पशुओं को, जो कैटल्स हैं, बौद्ध साहित्य में तो, अब जैन का तो एग्जैक्ट उदाहरण ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बौद्ध साहित्य में पशुओं को सीधे बोला गया है अन्नदा बलदा धनदा, कि अन्न, बल और धन की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है कि अहिंसा के विरोध को समझने की जरूरत है। इन चारों को जो है वो क्या कहा गया, चातुर्याम। दूसरी चीज, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी धर्म है या दुनिया का भी कोई भी धर्म है, वो सत्य को तो मानेगा। सत्य एक सार्वभौमिक
सत्य एक सार्वभौमिक सत्य है किसी भी धर्म के लिए। कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि सत्य जो है क्या कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय चोरी नहीं करना, ये भी एक नैतिक है, मॉरल लेसन्स है कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी था, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं। क्यों? क्योंकि वैदिक वाङ्मय में जब विकास हुआ तो कुछ वर्ग ऐसे थे जिनके पास ज्यादा पैसा चला गया, ज्यादा उन्होंने अर्थव्यवस्था का संचय किया। सच पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि सर अपरिग्रह की अवधारणा को हम जोड़ सकते हैं, समाजवाद से जोड़ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अधिक संचय नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है सभी वर्गों का कल्याण होगा, है ना। तो ये जो है पार्श्वनाथ की चारों शिक्षाएं रही हैं, है ना। और आपको बताऊं कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी भी इनके अनुयायी रहे हैं। किसके? पार्श्वनाथ के, राइट। तो ये रहा 23वें तीर्थंकर के बारे में। अब आपको हम बताएं कि जो क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में तथ्यगत चर्चा करें, फिर सिद्धांतगत भी चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि वैसे भी एंशिएंट में और फिर कल्चर में कहीं भी डेट आपसे पूछता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। फिलहाल वैशाली के कुंडाग्राम में थे, वैशाली के कुंडग्राम या कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ माता का जो नाम था त्रिशला या विदेह दत्ता, त्रिशला या विदेह दत्ता, विदेह दत्ता। और पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। और मृत्यु जो पत्नी का नाम यशोदा, मृत्यु लिखने की जरूरत नहीं है ना। और जो क्या कहते हैं कि एक पुत्री का नाम आता है इनके अणोज्या, पुत्री का नाम अणोज्या या प्रियदर्शना, अणोज्या या प्रियदर्शना। एक बार फिर से आपको रिमार्क लिख रहा हूं, दिमाग में प्रियदर्शना क्या लिख दिया, प्रियदर्शना। ये सारे तथ्य आप जानते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो नए हैं या जो यह भी नहीं जानते हैं उनके लिए आवश्यक है कि जब वो महावीर स्वामी को जाने तो कम से कम इतना जाने, है ना। जो उनकी प्रोफाइल है, जैन धर्म के रियल वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। एक बात आपको बहुत अच्छे ढंग से बता देना चाहूँगा कि जैन धर्म में या जितने भी संप्रदाय हैं, जो आपको धार्मिक संप्रदाय के रूप में जो ये शिक्षा दे रहे हैं कि अहिंसा करनी चाहिए, वो सामाजिक हिंसा की बात कर रहे हैं, राजनीतिक हिंसा पर वो नहीं कहते हैं। बात एक बार फिर से गांठ बांधिए इस बात को कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या कोई भी संप्रदाय हो, राजनीतिक हिंसा को हिंसा नहीं मानता, है ना। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि राजनीतिक हिंसा को अगर हिंसा मान लेंगे तो कोई भी राज्य उसका प्रश्रय नहीं करेगा, क्योंकि राज्य अगर युद्ध नहीं करेगा तो राज्य नहीं करेगा, राज्य युद्ध करेगा तो जाहिर सी बात है हिंसा होगी। इसलिए महावीर स्वामी हों चाहे वो बौद्ध हों, सभी लोगों ने राजनीतिक हिंसा का विरोध नहीं किया। राजनीतिक हिंसा को हथियार बनाया किसने? गांधी जी ने। यानी समझना एक बड़ा रोचक सा पक्ष होगा, कभी कंपेयर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये संभव नहीं है यहाँ पे चर्चा करना, लेकिन वही अहिंसा की अवधारणा बौद्ध की है,
वही अहिंसा की अवधारणा जैन की है, वही अहिंसा की अवधारणा अशोक की है, वही अहिंसा की अवधारणा जो है गांधी की है। क्या सबकी मीनिंग एक है? नहीं, सबके परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। तो हम कभी तुलना करेंगे, कंपैरेटिवली देखेंगे। फिलहाल यहाँ इस बात को जानते रहिए कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, सभी ने क्या किया कि राजनीतिक अहिंसा को, जो पॉलिटिकल नॉन वायलेंस है, अहिंसा पॉलिटिकल वायलेंस है, उसे स्वीकार किया है ना। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में महावीर स्वामी की जो क्या कहते हैं, जो शिक्षाएं हैं, बाकी आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि कठोर अतिशय काया क्लेश में इन्होंने जो है रखा, क्या कहते हैं कि अतिशय काया क्लेश में एक और बात यहाँ जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी के संदर्भ में ही एक कहानी जुड़ी हुई है गर्भ परिवर्तन की। कहा यह जाता है कि वो एक ब्राह्मणी जो देवदत्ता थी, ऋषभ देवनंदा थी, सॉरी, देवनंदा के गर्भ में थे, और फिर क्या कहते हैं कि वो एक छत्राणी जो है उनके गर्भ में चले गए। इस घटना को हम दो नज़रिए से देखते हैं। एक नज़रिए से तो ये देखते हैं कि ये कहीं न कहीं समाज में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की प्रतिद्वंदिता दिख रही थी वैदिक समाज में, आपको दिखाई भी देगा। कहाँ? उपनिषदों में भी दिखाई देगा, विश्वामित्र और वशिष्ठ में जो संघर्ष हुआ। या आप कई बार अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय सामाजिक ढांचे में 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें 2 शाश्वत सत्य आपको हमेशा दिखाई देगा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, शूद्र सबसे नीचे है। बीच में मारकाट होता रहे, उससे कोई परिवर्तन नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य या अन्य जो उपजातियां थीं वो अपने जाति के उन्नयन का प्रयास करती थीं, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य मान लिया गया था कि ब्राह्मण नंबर 1 होगा और फिर क्षत्रिय, अरे शूद्र सबसे नीचे होगा। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आप इस बात को देखेंगे कि क्षत्रिय वर्ण का जो प्रतिनिधित्व है वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को प्रश्न चिन्ह लगाया, चाहे वो राजा जनक हों, चाहे वो विश्वामित्र हों, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो महावीर स्वामी हों। ये सब कहीं न कहीं क्या थे, क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे। आपको बताएं, लेकिन इतिहास में यहीं पे इसके बाद क्या हुई, इसी पीरियड में अगर कभी आपसे उठा करके पूछ लिया जाए कि किस समय में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना गया, तो ये बुद्ध कुल ही है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा सामंजस्य हुआ जाति में कि ब्राह्मण को सामाजिक सर्वश्रेष्ठता मिल गई और क्षत्रिय को भौतिक सर्वश्रेष्ठता। और ब्राह्मण और क्षत्रिय जब एक साथ क्या कहते हैं कि गठबंधन में आ गए, कोरिलेशन में आ गए, तो फिर जो सामाजिक ढांचा था वैश्य और शूद्र का, वो भी क्या रहा, बना रहा, है ना। तो ये बड़ा मतलब ब्राह्मण जो सोसाइटी के डेवलपमेंट का जो एक वो था, क्या कहते हैं कि प्रोसेस था, वो मैंने आपको बताया, है ना। और खास करके उत्तर भारत में तो स्पेशली आप देखेंगे। श्योर। तो फिलहाल आते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि महावीर स्वामी के जो गर्भ परिवर्तन की जो कथा है उसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्षत्रियों की श्रेष्ठता को स्थापित करना, राइट। और बाकी आप जानते हैं कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने किया, और फिर जंभिक ग्राम में बैसाख महीने में ऋजपालिका नदी तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। बहुत ही कठोर तपस्या उन्होंने किया था, और यहीं से इन्हें केवलिन कहा गया। केवलिन मतलब जो कि ज्ञान प्राप्त हो, क्या कहते हैं, जिन कहा गया, विजेता कहा गया, अरहत का मतलब हुआ कि योग्य कहा गया, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहा गया, और महावीर ये कहा गया क्योंकि उन्होंने साधना में जो है क्या किया था कि एक तरह से अब बहुत ही विशाल पराक्रम दिखाया था, इसलिए इन्हें महावीर भी कहा गया, राइट। तो फिलहाल महावीर स्वामी के समय में ही जो है जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आप पूरी तरह से स्थापित हुई। और जब जैन धर्म की शिक्षाओं को देखेंगे तो जो चातुर्याम था उसमें इन्होंने 5वां जोड़ा, क्या, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और उससे बड़ी बात यह है कि एक एक शिक्षाओं को उन्होंने काफ़ी क्या कहते हैं कि विस्तार से विस्तृत व्याख्या की। तो आइए जरा हम देखते हैं। जैसे महावीर की शिक्षाओं में पहला जो था वो क्या था
अहिंसा था। अब अहिंसा को भी इन्होंने डिफाइन किया। पार्श्वनाथ ने तो ये कह करके छोड़ दिया कि हिंसा उचित नहीं है, अहिंसा के मार्ग का पालन कर, उसको भी 4-5 भागों में कर दिया। और कभी भी देख लेना यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछेगा। जैसे आपको बताऊं, ध्यान में रखिए यहाँ पे, जैसे अहिंसा को जब इन्होंने कोडिफाई किया तो एरिया समिति, अब आपसे उठा करके पूछ लिया जाए एरिया समिति, इसी को कोरिलेट करा दिया जाए सूची 1 और सूची 2 में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एरिया समिति का उद्देश्य ये था कि ऐसे मार्ग पर चलना जिससे कि कोई हिंसा न हो। बात तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और अपनी बदमाशियां, कुछ तो अब भी बदमाशी करते हैं, रास्ते में चल जाए चींटा मिल जाएगा तो उसको मसल देंगे। खैर बचपन में तो हम लोगों ने किया है, इस तरह की बदमाशियां आजकल के बच्चे कर भी नहीं पाएंगे, शुरू से ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में रहते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है ना। और अगर कहीं टॉयलेट वाले में चींटा दिख गया तो हम क्या करेंगे, उसी पे मलमूत्र कर देंगे। वो सारी चीज़ों की बात इन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में, यानी नॉन वायलेंस एट एनी कास्ट की बात किया है इन्होंने। तो एरिया समिति ऐसे मार्ग पर चलना जिससे कि हिंसा ना हो, संभव ही नहीं है, सूक्ष्म जीव तो मरते ही हैं। भाषा समिति, संयम से बोलना। अब आप सोच समझिए, भाषा समिति का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है वक्रोक्ति भी बड़ी लग सकती है ना। और खास करके ऐसी स्थिति में जब आप बहुत परेशान हो, मालूम हुआ कि आप गए हैं और एक तो कठिन दौर है, परीक्षाएं कठिन हैं, वैकेंसीज कम हैं, और जब आप गांव में गए तो धीरे से बुन से बोलेंगे, ये देखिए डीएम साहब आ गए। अब आपने तो सुन लिया, जाहिर सी बात है आप अपने खुद ही मैनेज करने में, प्रबंधन करने में ऑलरेडी तनाव में है, बहुत सारे दबाव आपके पास हैं। अगला आदमी जब ये होगा, कहेगा कि ये देखो आ गए डीएम साहब आ गए, तो वो वक्रोक्ति सीधे लगती है। और कहा तो ये जाता है, कहावतें ऐसी हैं कि गोली का घाव एक बार भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है। जब आप वक्रोक्ति कभी आप कहते हैं, और वही बातें बहुत सारे लोग गांठ बांध लेते हैं और फिर उसका रिएक्शन करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सामान्य मानव की प्रक्रिया है कि लोग उसको रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो संत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, आपको बताऊं, जैसे हम ये नहीं कहते कि मैं बड़ा संत स्वभाव की बात है, बहुत सारे लोग इसमें हमसे मिले भी हुए होंगे, कुछ लोग ऑफलाइन जानते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन से ही जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर हमसे अगर कहीं कोई इस तरह की बात हो जाए, ऐसा नहीं है कि मैं कहता कि ईगो नहीं आएगा, लेकिन मैं एक बार जरूर मुस्कुराता हूँ कि हे ईश्वर इसे सद्बुद्धि दो। लग रहा है कि इसके पास इतनी ही बुद्धि ही है, इसकी गलती नहीं है कि ये गलत ढंग से बोल रहा है। लेकिन ऐसा सोचने वाले जानते हो क्या कहते हैं, अगर आप सपोज करो कि मैं अगर ऐसा कह दूं, तो हो सकता है कि हमारी श्रीमती जी इस बात को कहें कि यार आप तो कायर हैं, आप में साहस ही नहीं है ना। यानी करीब वाले आपको इरिटेट करेंगे कि ऐसा कैसे कह दिया, आप जाइए उसका विरोध करिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है, टोटल एज ए ग्लांस की बात, कि संयम से बोलिए, है ना। तो ये भाषा समिति है। ऐषणा समिति, संयम से भोजन करना, इसमें भी हिंसा होती है। मांसाहार को ये क्या कहते हैं कि वो नहीं करते। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं का इस प्रकार से रखिए कि हिंसा न हो। सारी परिस्थितियां जो हो सकती थी वो सब इन्होंने किया। विसर्ग समिति, मलमूत्र का त्याग ऐसे करना जिससे कि अहिंसा, जिससे कि हिंसा ना हो। हाँ यस, हिंसा लिखा तो है। तो कहने का मतलब ये है कि अहिंसा को बड़े व्यापक दौर, व्यापक स्तर पे महावीर स्वामी ने डिफाइन किया। इसके बाद सत्य, सत्य बोलिए हर परिस्थितियों में। अनुबिंभासी, अनुबिंभासी मिथ्या वचन आप ना बोलें। कोहम पर जानाति, कई बार क्या होता है जो मिथ्या वचन होता है उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत क्रोधित हैं, या हम ही बहुत क्रोधित हैं। आप क्यों क्रोधित होंगे, कतई क्रोध अच्छी बात नहीं है। तो क्रोधम परिजानाति, मालूम है क्रोध में आप झूठ बोल दिए, कोई बात पे तर्क हो रही तो कुतर्क भी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि गलत आप बोल रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। कभी कभी आदमी भयम परिजानाति, कभी कभी क्या होता है झूठ में लोग गलत बोल जाते हैं। भय में मालूम है लड़के को लग रहा है कि अब पापा मारेंगे जरूर, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि नहीं हमने नहीं किया। लोभम परिजानाति, लोभ में भी लोग मिथ्या वचन बोल जाते हैं। हासम परिजानाति, हंसी हंसी में बोल जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि लोग सत्य या असत्य जो है कभी कभी क्या होता है विभिन्न परिस्थितियों में झूठ बोल देते हैं, और इनका ये कहना है कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अगले की बात करें हम, जैसे अस्तेय चोरी नहीं, इसकी भी इन्होंने बड़ी कल्पनाएं किया। जैसे बिना अनुमति की कोई वस्तु न लेना, बिना आज्ञा के किसी घर में प्रवेश न करना, गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा न ग्रहण करना, बिना अनुमति के कोई वस्तु नहीं ग्रहण करना, किसी के घर में रहते हुए बिना अनुमति के कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना। कुल मिलाकर के वो सूक्ष्मतम प्रवृत्तियों, सूक्ष्मतम वस्तुओं पे चर्चा करना चाहते हैं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री से बात न करना, किसी स्त्री को न देखना, किसी स्त्री से संसर्ग की बात न सोचना। शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना। ऐसे घर में न जाना जहां पर केवल स्त्री रहती हो। जाहिर सी बात है इन सूक्ष्मतम बिंदुओं पे, बातों पे समय परिस्थिति, काल परिस्थिति के अनुरूप तर्क कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया आप ये कह सकते हैं कि सर ये जितनी भी बातें कह रहे हैं सामान्य मानव के लिए, मानव जीवन के लिए ये संभव नहीं है कि ये सारी बातें जो हैं वो मतलब इसको एज सच फॉलो करें, ये संभव ही नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि सामान्य जीवन में इसे पूरी तरह से नहीं लाया जा सकता है ना। इन्हें पंच महाव्रत कहा गया है, इसीलिए ये सामान्य व्रत नहीं है, पंच महाव्रत हैं। और ये साधु सन्यासियों के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए है ही नहीं, हमारे आपके लिए, है ना। कई बार ये फिल्मी डायलॉग है ना कि जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ ज्यादा बेहतर है। या परिस्थिति जन्य एथिक्स का भी मैटर आएगा कि एक कसाई है, वो दौड़ रहा है गाय के पीछे, और वो आपसे पूछा कि गाय इधर गई है, तो क्या आप सत्य के आदर्श का पालन करेंगे कि उस गाय का जीवन बचाएंगे? जाहिर सी बात है आप गाय का जीवन बचाएंगे, उससे कहेंगे कि नहीं साहब इधर नहीं, इधर गई है, या झूठ बोल देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार चीजें परिस्थितियों पर भी डिपेंड करती हैं। और ये पंच महाव्रत जो है वो साधु सन्यासियों के लिए है, जो कि जैन संत है, जैन तीर्थंकर है। और जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो इतने कठोर मापदंड अगर लगाए गए हैं साधु संतों पे तो गलत नहीं है ना। और अगर इतनी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए जब आप देखते हैं तो ऐसे में ही आपको राम रहीम और आशाराम और न जाने कौन कौन से राम भी राम जो आपको मिल जाएंगे, उनका नाम लेना भी यहाँ उचित नहीं है। तो कहीं न कहीं जो गड़बड़ है वो है। और अगर इन पंच महाव्रतों की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये साधु सन्यासियों के लिए है। इसीलिए इसको मॉडरेट जब किया गया तो कहा गया पंच अणुव्रत। और जब पंच महाव्रत और पंच अणुव्रतों की अगर आप बात करेंगे तो ये नाम वही हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ही हैं, लेकिन पंच अणु जो व्रत है वो सामान्य गृहस्थों के लिए है, सामान्य गृहस्थों के लिए है, सामान्य गृहस्थों के लिए है, राइट। और जाहिर सी बात है उसे फिर मॉडरेट किया गया, है ना। लेकिन ये जानते रहिएगा कि जैन धर्म काया क्लेश पे, जब हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे, आगे करने वाले हैं इसी पे, कि इन शिक्षाओं में जैन धर्म एक मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि अत्यधिक काया क्लेश पर बल देता है ना। जैन धर्म, हम सैद्धांतिक पक्ष पे आ रहे हैं शिक्षाओं में, लेकिन कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप जानते रहिए जो जैन धर्म के हैं, यहाँ से भी सवाल आपसे बनेंगे। जैसे जैन धर्म जो है वो क्या है कि जीव और अजीव दोनों को मानता है। यानी जीव से तात्पर्य यह है कि जो आत्मा मौजूद है, अमर है, आत्मा को भी मानते हैं। कभी ये ना सोचिएगा कि जैन धर्म आत्मा को नहीं मानते, वो वेदों को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। लेकिन जो वेदों की व्याख्या है उसे नहीं मानते हैं, है ना। तो वो जो आत्मा है, मौजूद है, अमर है, जीव, उसे मानते हैं। अजीव, गैर आत्मा, यानी जो पदार्थ है, जो निर्जीव चीज है, उसे भी मानते हैं। आश्रव, आत्मा में शुभ अशुभ कर्म का प्रवाह, यानी जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है तो बहुत सारे कार्यों को करता है, शुभ अच्छे भी कार्यों को करता है, बुरे भी कार्यों को करता है। तो शुभ अशुभ कार्यों से क्या होता है, जीव और कर्म का
सशक्तिकरण या एक दूसरे से चिपकना आप कह सकते हैं होता है। बंधन कर्म और आत्मा के मिश्रण से जो संलिप्तता होती है उसे बंधन कहते हैं, राइट। कर्म और आत्मा के मिश्रण से। निर्जरा और संबरा अभी आपको बताते हैं क्या है, फिलहाल लिख दिया है। आत्मा से कर्म का विखंडीकरण और संबराह जो होता है कर्म का प्रवेश बंध। इससे आप समझने वाले नहीं हैं, मैं अभी आपको बताता हूं, 2 मिनट रुक जाइए, राइट। फिलहाल हम बात करते हैं जैन फिलॉसफी के से पहले यहीं हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कुछ बातें कर लें। चलिए, जैसे जैन जो धर्म है वो, जहां आपने सिद्धांत समझा वहीं आप इस बात को समझिए कि जैन धर्म अत्यधिक कायाक्लेश पर विश्वास करता है। मोक्ष के लिए वो चाहता है कि ऐसे ही हो। कई चीजें हैं आपको, जैसे आपने एक बड़ा फेमस नाम सुना होगा सल्लेखना। सल्लेखना है कि उपवास द्वारा प्राण त्याग। आपको बताऊं, आर्टिकल 21 जीने का जो अधिकार देता है वो आत्महत्या का अधिकार नहीं देता है। रिसेंटली एक मुद्दा उठा था कि अगर ऐसा है तो सल्लेखना क्या है। सल्लेखना पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की कि सल्लेखना आत्महत्या नहीं है, वो साधना है, और सल्लेखना में हस्तक्षेप करने से उसने इनकार कर दिया। इसलिए पूछा जा सकता है इस बात को कि सल्लेखना क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि उपवास द्वारा क्या करना प्राण त्याग देना। आपको बताऊं, इसी तरह से एक होती है केश लुंचन। मैंने तो भाई देखा है, अगर आप देख लें तो हालत खराब हो जाए आपकी। केश लुंचन, किसी शहर में जैनियों की संख्या काफी कम रहती है, और जब रहती है तो जैन मंदिरों में लोग जानते हैं कि कौन कौन है, कैसे कैसे है। तो वास्तव में जो केश लुंचन होता है वो क्या होता है कि एक एक रोए को तोड़ दिया जाता है। सोचिए, एक बल तोड़ होता है तो कितना कितना कष्ट होता है, पूरे शरीर के रोए को तोड़ देते हैं। खैर, उनका केमिकल होता है, कुछ भस्म उसमें लगाते हैं, लेकिन ये भी एक केश लुंचन है। ऐसे भी प्रतिबंध होते हैं, देश है, काल है, क्षेत्र है, दिशा है। जैसे ये डिसाइड कर लिए कि ठीक है, हम 1 हफ्ते तक पूरब दिशा में नहीं जाएंगे। इस तरह का भी व्रत रखा जाता है जैन धर्म में। अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई 1 हफ्ते कह दीजिए कि पूरब दिशा में नहीं जा, दिखाई दे जाएंगे कि लग रहा होगा ही नहीं। यानी कुल मिलाकर के ये लोग प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए कि लोगों की संलिप्तता जो है ना हो, राइट। और इसी के लिए वो क्या कहते हैं, संबरा और निर्जरा की भी जो अवधारणा है, जो पीछे हमने टर्मिनोलॉजी लिखी है, उसको भी वो मानते हैं कि निर्जरा और संबरा एक ऐसी तकनीक है इसी साधना में कि जिससे हम मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। संबरा और निर्जरा, आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में क्या है संबराह और निर्जरा। निर्जरा, इसको समझने के लिए आपको भवसागर को समझना होगा, संबरा एवं निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है कि पहले से संचित कर्मों को समाप्त करना। विकल्प में यही रहेगा, इसलिए इसे एकदम से नोट कर लीजिएगा।
और संबराह जो है वो क्या करना कि कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह रोक देना। कर्मों का जीव की तरफ प्रवाह रोक देना। आप कहेंगे कि सर हम रट लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। रट लीजिए, वो भी काम आएगा, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे सपोज करिए कि ये एक मिस्टर और ये एक मिसेज शादी के परिणय में बंधे और उसके बाद एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे या ऑब्लिक बच्ची। अब इस बच्चे का संबंध माता से हुआ, पिता से हुआ, लेकिन ये जो संसार है, दादाजी हैं तो दादी जी बन गई, चलो दादी जी ही मान लो, ये दादाजी हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गई, इनके भैया भाई हो गए, इनके बहन हो गए। इस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन वो क्या हुआ, संबंधों के इंटरनेट में जुड़ गया। और हर एक व्यक्ति से अपेक्षाएं अलग अलग है। जो अपेक्षाएं किसी एक बच्चे की अपने माँ से हो सकती थी हैं, वो पत्नी से नहीं हो सकती। जो पत्नी से हो सकती हैं वो माँ से नहीं हो सकती। जो माँ से हो सकती हैं वो बहन से नहीं हो सकती। जो बहन से हो सकती हैं वो पत्नी से नहीं हो सकती। यानी एकदम टैलेंटेड हर एक व्यक्ति एक उत्तम अभिनेता है। यहाँ पे अपने अपने व्यक्ति अपने अपने पात्र का वो क्या कर रहा है कि संबंधों के इंटरनेट से जुड़ा हुआ। सफल वही व्यक्ति है जो सबके साथ न्याय करे। दिक्कत तभी होती है कि जब आप किसी एक रिश्ते के प्रति झुक जाते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो। पुत्र हो तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने महाभारत ही करा दिया, है ना। पत्नी के प्रति में मोह में आप अतिरिक्त हैं तो आप सोसाइटी में देख ही रहे हैं कि संयुक्त परिवार बनाम जो क्या कहते हैं एकल परिवार की जो सब वैचारिक संघर्ष है, उसको आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये संबंधों का भवसागर है। अब निर्जरा करना क्या है कि ये जो पहले से संचित कर्म है उनको समाप्त करना है। समाप्त करना का मतलब उनको ट्रिगर नहीं दबाना है। कहने का मतलब ये है कि इस संबंधों के जो भावजाल में हैं, माया जाल में, जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि भाई अब समय हो गया, मरना चाहोगे, तो यही कहेगा यार ये हो जाता तो ले जाते तो कोई बात नहीं है। असीम आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, कभी पूरी नहीं होगी। संसार यही है, कोई उससे ऊपर उठ जाए तो बात अलग है। कभी कभी होता है कि लगता है कि नहीं अब हम सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब अगर हम चले भी जाएं तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की इच्छाएं जो हैं वो कभी नहीं मरती, लिप्साएं जिसे आप कहते हैं। तो ये निर्जरा हो गया, यानी एक एक प्रति के जो हैं कर्मों से को पूरा करने के बाद अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। और जो संबरा है कि कर्मों का जीव की तरफ रोक देना, यानी ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, इसके निर्जरा के बाद संबरा की स्थिति आएगी कि वो अब अतिरिक्त इंटरेक्शन नहीं करेगा, यानी इस सामाजिक चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाएगा। और किस पे कंसंट्रेट करेगा, जो जैन सिद्धांत हैं, सत्य पे, अहिंसा पे। और ऐसी परिस्थितियों में कठोर तपस्या करते हुए वो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्त करेगा, निर्वाण की प्राप्ति करेगा। तो ये संबरा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि संबरा और इसको आप समझे होंगे। इसके अतिरिक्त शादवाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद। हमको तो बड़ा कंफ्यूज लगता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी चर्चा करूंगा। जाहिर सी बात है, हम लोग बहुत जल्दी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक बार फिर मैं आपको बता दूं, नोट डाउन करा दूं कि समस्त वीडियो वर्तमान परिवेश को तोड़ने के लिए है। ये चक्रव्यूह जो
नेगेटिविटी जो चीज़ें हो गई हैं उसमें ये इसको हम आपको फीडअप कर रहे हैं कि इस लेवल पे आइए तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल ले जाएंगे। उसके बाद संस्थान इन वीडियोस को स्विच ऑफ कर देगा यहाँ से, राइट। हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तो इतना ही जानते रहिए कि अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है। वास्तव में इसे आप कह सकते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ सापेक्षता का सिद्धांत है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कंफ्यूज लगता है, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यह किसी भी एक पक्ष पर दृढ़ नहीं है और सारे विकल्पों पर, मतलब किसी एक वस्तु के जितने भी विकल्प हो सकते हैं उन सारे विकल्पों पे आप ये कह सकते हैं कि ये विचार करता है। और 7 संभावनाएं, इसी को कहते हैं सप्तभंगी न्याय। देखो इंग्लिश में भी जब लिखेगा ना तो ऐसे ही लिखेगा, सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय। हिंदी में ऐसे लिख देगा सप्तभंगी न्याय, यानी 7 अपेक्षाएं हैं। स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति है नहीं है, स्यात् अव्यक्तम अव्यक्त है, स्यात् अस्ति अव्यक्तम नास्ति अव्यक्तम, अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। एकदम क्या कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन गणित के हिसाब से सेट कर लीजिए कि किसी भी अस्तित्व या पदार्थ, इसी को हम ऐसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेटाफिजिक्स जिसको आप कहते हैं, कि किसी के होने ना होने की 7 कंडीशंस हो सकती हैं कि शायद है, नहीं है भी नहीं भी है और अव्यक्त है। 4 कंडीशन याद रख लीजिए। उसके बाद 3 है कि है अव्यक्त है, नहीं है अव्यक्त है नहीं है और अव्यक्त है। लेकिन रटने की क्या जरूरत है, आप भी जानते रहिए। सप्तभंगी न्याय जो है वो सापेक्षिक सिद्धांत की बात है और ये तत्व मीमांसा करता है, किसी के उसमें तत्व मीमांसा से संबंधित है। जितनी भी स्थितियां हैं उन सारे स्थितियों, सारे विकल्पों को ये स्वीकार करता है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि सर एक तरह से खुले विचारों वाला है। तो ये सप्तभंगी न्याय के बारे में हो गया। आइए कुछ बातें हम करते हैं और जैन धर्म से संबंध में। बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हो इस बात को, केवल लिखा हुआ है, केवल बता दे रहा हूं। जैन धर्म का विकास 11 गणधरों के द्वारा किया गया। इन 11 गणधरों को हमने बता दिया। गणधर अगर पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य जो थे। इसमें से सुधर्मन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी मृत्यु महावीर स्वामी के समय में ही हो गई। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन बना, सुधर्मन के बाद जामाली बना, जामाली के बाद संभूत विजय बना, संभूत विजय के बाद भद्रबाहु बना। ये एक जैन धर्म के विकास की बात कर रहा हूं। जैन धर्म के संरक्षकों की कुछ चर्चा करना चाहूंगा। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, खारवेल, इंद्र चतुर्थ, अमोघ वर्ष, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, भीमदेव का मंत्री विमल शाह। उम्मीद करते हैं कि इनको अगर आपने एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उस पर लिख दिया तो आप ये बहुत अच्छे ढंग से जानते रहिए कि आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इससे बाहर कभी संरक्षक पे सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को आते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, स्टूडेंट्स अमूमन नहीं पढ़ता है, एकदम क्या कहते हैं कि जैन धर्म में आपको नई चीज मिलेगी और अब पूछा जाएगा। वास्तव में जैन धर्म में कुछ प्रतीक हैं जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें जानिए। जैसे अष्टमंगल, 8 मंगल प्रतीक हैं। उन 8 मंगल प्रतीकों को मैंने यहाँ बताने की जरूरत है। जैसे स्वास्तिक है, शांति एवं सर्व मंगल का प्रतीक है। स्वास्तिक हिंदू परंपरा में भी बनता है, जैन में भी है। और ये जो चारों भुजाएं हैं आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इसका मतलब है कि ये मनुष्य है, फिर त्रियंच है, पशु पक्षियों का प्रतीक है, ये स्वर्गवासी हैं, ये नरकवासी हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि का एक तरह से प्रतीक है स्वास्तिक।
अष्टमंगल है ना, याद रहेगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। श्रीवत्स महावीर और अन्य तीर्थंकरों के वक्ष पर आपको स्टार बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ये इसे हम लोग कहते हैं श्रीवत्स। नंदवर्त स्वास्तिक की तरह रहता है लेकिन जटिल आकृति होता है, इसमें 9 कोण बनते हैं। वर्धमानक यह अज्ञानता की समाप्ति का द्योतक है। ये नंदवर्त ये चिन्ह रहा, ये वाला है ना, और वर्धमानक अज्ञानता की समाप्ति का सूचक ये रहा। भद्रासन महावीर एवं अन्य आत्माओं की बैठक का प्रतीक है, ये रहा भद्रासन, देखते जाइएगा साथ साथ। कलश यह एक बर्तन है जिसे पवित्र जल से भर दिया जाता है। मीन युगल महासागर में दैवीय जीवन की शुभ एवं संवेदनात्मक उपस्थिति ही मीन युगल है, मछली का जो पवित्र है। दर्पण यह स्वयं के प्रतिबिंब का द्योतक है। राइट, अगली बार आइए अगला जो पॉइंट है परिप्रेक्ष्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैन संगीतियां खूब जानते हो, केवल रिवाइज कर दे रहा हूं। पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए, 12 अंगों का संकलन हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व में उसके अनुयायियों ने भाग लिया। इस संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। द्वितीय जैन संगति वल्लभी में हुआ, अध्यक्ष देवार्थ क्षमा श्रमण थे, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, यानी पूरे इसका गठन हुआ। कुछ जैन साहित्य की बात कर रहा हूं, एकदम नितांत तथ्यात्मक है, कुछ मोटी मोटी बातें आप जानते रहिए। 14 पूर्व ग्रंथ हैं, कई बार पूछा हुआ है पूर्व ग्रंथ क्या है। ये प्राचीनतम जैन है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। 12 अंग प्लस 12 उपांग प्लस 10 प्रकीर्ण प्लस 6 छेद प्लस 4 मूल सूत्र, 4 अनुयोग सूत्र। नाम इसलिए लिख दिया कि कहीं अनुयोग सूत्र पूछे कि अनुयोग सूत्र किससे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे इधर से दिखा दूं आपको, यहाँ देखते रहिए। जैन नियम और सिद्धांत हैं, जैसे आचारांग सूत्र है, सूत्र कृदंग है, अस्नांग है, समवायांग है, भगवती सूत्र खास करके महावीर एवं अन्य समकालीनों की चर्चा है। ज्ञान धर्म कथा पहेली के माध्यम से शिक्षाएं हैं। उवासक दशाओं है ना, ये है। कहने का मतलब है कि ये जो जैन साहित्य हैं उन जैन साहित्य को यहाँ पे बताया गया है। उवासक दशाओं में 10 व्यापारियों की चर्चा है जो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अनंत कृदशा जैन धर्म भिक्षुओं की चर्चा है इसमें। प्रश्न व्याकरण प्रश्नोत्तर रूप में जैन सिद्धांत हैं। विवाक श्रुतम अच्छे बुरे कर्मों के फल की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे क्या कहते हैं कि जैन ग्रंथ हैं, जैन साहित्य हैं, उसे पता होना चाहिए आपको। और मेन बात आइए जैन कला पे, इस पे भी आप लोग एकदम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन कई सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग 5 मिनट में, अंतिम 5 मिनट में हम इन प्रश्नों को जैन कला से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू, है ना, 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा में। जैन मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है, मकराना के सफ़ेद पत्थरों का प्रयोग किया हुआ है। राजस्थान के सिरोही जिलों में है और दिलवाड़ा मंदिर, है ना, माउंट आबू नहीं, सिरोही जिलों में है। और 13वीं शताब्दी के बीच में है, 11वीं से 13वीं में। 5 मंदिरों का ये समूह है। जैसे बिमल वासाही मंदिर पहला ऋषभ देव को समर्पित है, बिमल वासाही मंदिर, इससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, बस जानते रहिए। चालुक्य राज्य भीम के मंत्री बिमल शाह ने बनाया था इसे। लुंज वासाही मंदिर नेमिनाथ का है ये। पित्तलहार मंदिर है, ये आदिनाथ का है, अहमदाबाद के सुल्तान दादा के मंदिर, सुल्तान दादा के समय बनाया गया, ये भीम शाह ने बनवाया था मंत्री। धातु की मूर्ति है। श्री पार्श्वनाथ मंदिर 1458-59 में दिलवाड़ा के मंदिरों में सबसे ऊंचा यही है। महावीर स्वामी का मंदिर है, 1582 में इसे बनाया गया। रनकपुर का मंदिर अरावली पर्वत पर स्थित पाली जिले में है।
है ना? आदिनाथ के संगमरमर की 4 मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी, 1444 खंभे हैं इसमें। पालितनाथ पलिताना का मंदिर भावनगर गुजरात में है, 863 जैन मंदिर हैं, शत्रुंजय तीर्थ के रूप में भी ये फेमस है। उदयगिरी, खंडगिरी, जैन वास्तुकला आदि इस पे आपको दिखाई देगा। सम्मेद शिखर झारखंड की पारसनाथ गिरिडीह जिला में है, 20वें तीर्थंकर 20 तीर्थंकर एवं अन्यों ने यहाँ समाधि प्राप्त किया था। किसने? सम्मेद शिखर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जैन कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैन धर्म के विविध सिद्धांतों को आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। आप तैयार रखिए, आप न हिम्मत हारिए, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं और जल्दी ही हम लोग इस पे एक एमसीक्यूज तैयार करेंगे। आपने कितना पढ़ा उसका परीक्षण हम तभी करेंगे जब आप इसे क्या करेंगे, पढ़ करके उसमें कम से कम 90% सवालों को आप हल कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल हम लोग मिलते हैं।